सभी को जय यीशु। पाप और पश्चाताप। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। यदि आज हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो खुद को ईश्वर का प्रतिरूप कम बल्कि विकृत रूप में खुद को पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसका कारण क्या है? तो प्रियो, इसका कारण पाप है। रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में वचन कहता है कि सभी ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। तो प्रियो, इस पाप का हल क्या है? मरकुस के सुसमाचार में हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सुसमाचार के प्रचार की शुरुआत करने के लिए निकले तो उनकी पहली घोषणा यही थी कि समय पूरा हो चुका है, पश्चाताप करो। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप एक भावना नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प है। हाँ प्रियो, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए और मैंने अपने जीवन से उसकी आशीषों को दूर होते हुए, कम होते हुए देखा। तब मैंने अपने पापों का हृदय से पश्चाताप किया, रो रो कर प्रभु से माफ़ी मांगी, तो उस प्रभु ने मुझे क्षमा प्रदान की और उसकी आशीषें और बरकतें फिर से मेरे जीवन में उंडेल दी। हाँ प्रियो, जिस प्रकार नबी इसायाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले और हृदय से पश्चाताप करें तो वो प्रभु हमें हमारे पापों से मुक्त करता है। नबी योएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अपने वस्त्रों को फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और प्रभु की ओर लौट आओ। प्रियो, हम तितली को देखते हैं कि वो एक अंडे के रूप में बाहर आती है और उसको सुंदर दिखने के लिए अपने जीवन में बहुत सी प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और अंत में वो एक रंगीन आकाशीय तितली बन जाती है, वो एक नई सृष्टि बन जाती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु भी हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने पापों को छोड़कर सच्चे हृदय से पश्चाताप करके उस प्रभु में नई सृष्टि बन जाए। आमीन।